देखिए, जैसे ही ये खबर सामने आई कि पुलिस भर्ती की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है कि अवसरवादी के विकल्प के तौर पर एक ऑप्शन उसमें पंडित दिया गया, यकीन मानिए जैसे हड़कंप मच गया उत्तर प्रदेश की सियासत में। तत्काल इसका रिएक्शन आया और पहला रिएक्शन भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही आया, क्योंकि उनको लगा कि ये एक बहुत बड़ी एक चोट हो गई है, वो भी ऐसे समय में जब सरकार पर यह आरोप लगातार लग रहे हैं कि सरकार ब्राह्मणों का विरोध करती है। आप देखिए कि शीतकालीन सत्र से यह विवाद शुरू हुआ जब ब्राह्मणों का एक सहभोज हुआ और उसके बाद किस तरीके से बीजेपी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। उसकी नाराजगी थमी नहीं थी कि तमाम दूसरे एक के बाद एक मुद्दे आते चले गए, चाहे वो यूजीसी का मामला हो, चाहे शंकराचार्य का मामला हो। और अब ऐसा सवाल पूछा जाना तो तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और सबसे ज्यादा बीजेपी से ही ब्राह्मण समाज के विधायक जीत करके आए, पहला रिएक्शन ही वहीं से आया और ये कहा गया कि कुछ अधिकारी जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं जिससे ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के साथ उसे नुकसान पहुंचाया जाए। देखिए, इसका सीधा असर उन ब्राह्मण विधायकों पर भी पड़ना है जो चुनाव जीत करके आए हैं और उनको अब 7, 8, 10 महीने बाद उनको चुनाव में फिर जाना है। तो जाहिर सी बात है कि जिस ब्राह्मण समाज ने एकमुश्त होकर के वोट किया अपने समाज के उम्मीदवारों को जो बीजेपी के टिकट से आए थे, उनके सामने भी एक चुनौती है। इसीलिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तत्काल कहा कि इसमें हम जांच के आदेश दे रहे हैं। ये एक तरीके से बहुत बड़ी चोट है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस तरीके का सवाल जिस तरीके से पूछा गया, देखिए इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसको हम सब लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड तमाम विशेषज्ञों की कमेटी बैठती जो सवाल तय करती है। सवाल तय करते समय सभी चीजों को देखा जाता है। उसके बाद एक मॉडरेशन कमेटी होती है जो बाद में उन सवालों की समीक्षा करती है प्रश्न पत्र छपने से पहले। यानी कोई एक स्तर की बात नहीं, कई स्तर पर ये सवाल देखे जाते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर किसी की निगाह नहीं पड़ी? तो अपने आप में अगर ये चूक है तो बड़ी हैरत में डालने वाली चूक है कि कैसे किसी एक समाज को आप इस तरीके से अपमानित कर सकते हैं या ठेस पहुंचा सकते हैं। पहला सवाल ये। दूसरा ये कि जब पहले से ही इस तरीके का विवाद चल रहा है तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है उनको। और विपक्ष के पास एक मौका है जो पहले से ये कहती रही है कि ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। बार बार अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपका सम्मान करेंगे, हमारी सरकार में आपका सम्मान था। मायावती तो बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार कह रही हैं, अपनी सोशल मीडिया के पोस्ट में कह रही हैं कि ब्राह्मणों को जितना सम्मान उन्होंने अपनी सरकार में दिया उतना किसी ने नहीं दिया। ब्राह्मणों को चाहिए कि वो वापस आ जाए बहुजन समाज पार्टी में, यहीं पर उनका सम्मान है। और आप देखिए कि अभी बहुजन समाज पार्टी ने कुल अपने 4 प्रभारी जो बाद में उम्मीदवार होते हैं, क्योंकि एक बीएसपी का एक पैटर्न है कि वो जिनको प्रभारी बना करके चुनाव प्रचार में उतारती है बाद में उन्हीं को उम्मीदवार घोषित करती है। उन 4 नामों में से 2 नाम ब्राह्मणों के हैं। तो निश्चित तौर पर जब ऐसे वक्त में जब लगातार सियासी दलों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मण समाज उनकी पार्टी के साथ जुड़ जाए, ऐसे में इस तरीके का सवाल पूछा जाना, वो भी पुलिस भर्ती की परीक्षा में, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सियासी तूफान, एक बवंडर खड़ा हो गया उत्तर प्रदेश की सियासत में। तमाम सारे बीजेपी के विधायक आप देखिए कल से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर से आवाज उठी है। संगठन के उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं अभिजात मिश्रा, उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया और कहा कि ये किस तरीके से ये अपमानित किया जा रहा है। तो तमाम सारे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो सब लगातार खत लिख रहे हैं कि ये कैसे संभव है कि आप अवसरवादी के पर्यायवाची के तौर पर आप उसमें पंडित का ऑप्शन दे दें। ये तो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड यूपी गवर्नमेंट के अधीन आती है, किस तरीके ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ अफसर बैठ गए हैं। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ करके सरकार के भीतर अफसरों का एक तबका है जो ब्राह्मणों को लगातार अपमानित करने की कोशिश कर रहा है और सरकार को इस पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि आज सुबह मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया इसमें सभी भर्ती बोर्डों को, और स्पष्ट आदेश दिया है कि भविष्य में इस तरीके के सवाल नहीं बनाए जा सकते जिसमें किसी जाति, किसी धर्म, किसी व्यक्ति को आप ठेस पहुंचाए या अपमानित करें। लेकिन ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां चल रही हैं,
ऐसे वक्त में अगर इस तरीके से कोई सवाल पूछा जाए किसी एक खास वर्ग, और वो भी ऐसा वर्ग जो बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और आपको ये इतिहास, उत्तर प्रदेश का जो सियासी इतिहास है वो अब उसको आप देखेंगे तो कोई भी समझ जाएगा कि एक दौर ऐसा भी था जब भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज नाराज हुआ था, तो पहली बार वो मायावती के साथ 2007 में शिफ्ट किया था। और ये पूरा का पूरा जो 10 से 12% ब्राह्मण समाज का वोट है, तो एक मुश्त पड़ा था। किसी को यकीन नहीं था कि ये भी संभव है उत्तर प्रदेश की सियासत में कि जो सियासी दल दलितों की बात करता है, दलितों की हक की बात करता है, जिसका नारा है तिलक तराजू और तलवार, वहां पर ब्राह्मण समाज चला जाएगा। लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि ब्राह्मणों ने एकमुश्त वोट किया था बहुजन समाज पार्टी को, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। और उसी को पैटर्न को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उससे कॉपी किया